रास्ता आप लोग देख सकते हो कितना खतरनाक हो रखा है। हर हर महादेव दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को लेके जाने वाले हैं मणिमहेश यात्रा पर। मणिमहेश यात्रा जो कि 26 अगस्त से 11 सितंबर तक चलने वाली है। तो मणिमहेश यात्रा पे जाने से पहले सबसे पहले दर्शन करने होते हैं माँ भरमाणी के। माँ भरमाणी का मंदिर है भरमौर में। भरमौर से 6 किलोमीटर ऊपर पहाड़ पे चढ़ जाना पड़ता है, जहाँ तक आपकी गाड़ी भी जा सकती है या आप अपने पैदल ट्रैक करके भी जा सकते हो। तो माता भरमाणी के दर्शन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि माता भरमाणी के दर्शन के बिना मणिमहेश यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। भरमाणी माता के दर्शन के बाद आप लोग पहुंचेंगे हटसर। तो हटसर भरमौर से 12 किलोमीटर है। हटसर आप लोग अपने पर्सनल व्हीकल से भी आ सकते हो, या फिर भरमौर से ही आपको लोकल टैक्सी या बसेस मिल जाएंगी हटसर तक के लिए। हटसर से ही आपका ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा। जिन भाइयों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वो हटसर में आकर अपना ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और फिर यहाँ से ही जो है मणिमहेश यात्रा का ट्रैक स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सामने है मणिमहेश यात्रा का एंट्री गेट, यहीं से जो है यात्रा शुरू की जाती है। तो हम लोग भी अपनी यात्रा सुबह 7 बजे शुरू कर रहे हैं। शंकर भगवान की जय। मणिमहेश यात्रा का ट्रैक लगभग 13 से 14 किलोमीटर का पूरी खड़ी चढ़ाई वाला ही रास्ता है। तो ट्रैक स्टार्ट करने के बाद कुछ दूर तक ही आपको रास्ता थोड़ा ठीक मिलेगा, उसके बाद पूरा रास्ता पथरीला है और बारिश लगने के बाद रास्ता पूरा फिसलन भरा हो जाता है। तो यात्रा पर आने से पहले अपने जूते वगैरह का खास ध्यान रखें जो इन फिसलन भरे रास्तों पर चलने लायक हो। और साथ ही यात्रा पर आने से पहले अपने साथ रेनकोट, अम्ब्रेला, ये सब कुछ ज़रूरी चीज़ें जो है साथ लेकर ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ मौसम का भी कोई भरोसा नहीं है, कब जो है मौसम चेंज हो जाता है और बारिश शुरू हो जाती है। और कोशिश करें कि वज़न कम से कम ही लेकर चलें, सिर्फ ज़रूरी सामान ही जो है वो साथ रखें, क्योंकि रास्ता जो है पूरा कठिन चढ़ाई है, तो चलने में दिक्कत ना हो इस वजह से कम सामान लेकर ही चलें। यात्रा के दौरान कई जगह आपको इस तरीके से नदी क्रॉस करनी पड़ेगी। तो काफ़ी जगह पक्के पुल बने हुए हैं, कुछ जगह ऐसे कच्चे पुल भी हैं, तो सावधानी से चलें। यात्रा बहुत ही रोमांचित होने वाली है। मणिमहेश की यात्रा बहुत ही रोमांच से भरी हुई है। तो मणिमहेश यात्रा के दौरान सबसे पहले आपकी डेस्टिनेशन रहेगी धनचौर, जो कि हटसर से 5 किलोमीटर है। मणिमहेश यात्रा के दौरान जो लोग खच्चर से जाना चाहते हैं उनके लिए खच्चर सेवा भी उपलब्ध है। हटसर से ही आपको खच्चर मिल जाएंगे, तो जो कि ऊपर तक 4 से 4,500 रुपये चार्ज करते हैं खच्चर वाले। और अगर धनचौर से आप लोग खच्चर करते हैं तो धनचौर से 2,000 रुपये है प्राइस खच्चर का। मणिमहेश की इस यात्रा के दौरान आपको खाने पीने की भी कोई कमी नहीं रहने वाली है। पूरी यात्रा के दौरान जगह जगह पर आपको भंडारे की सुविधा मिलेगी। धनचौर में कुछ देर आराम करने के बाद और भंडारे की सेवा का आनंद लेने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं अपनी इस यात्रा की दूसरी डेस्टिनेशन की ओर। तो यात्रा की हमारी दूसरी डेस्टिनेशन रहेगी गौरीकुंड। धनचौर से गौरीकुंड लगभग 7 किलोमीटर है, और धनचौर से 2 रास्ते कटते हैं गौरीकुंड जाने के लिए। एक ये सामने पुल क्रॉस करके आप लोग जा सकते हो, और एक पुल से पहले ही उल्टे हाथ की तरफ रास्ता कट जाता है। लेकिन ये पुल क्रॉस करने के बाद जो रास्ता जाता है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा पैदल यात्रियों के लिए, क्योंकि उस रास्ते पे जो है खच्चर नहीं जाते हैं। तो पैदल चलने वालों के लिए वह रास्ता ज़्यादा सुविधाजनक है। खूबसूरत मनमोहक दृश्यों को पार करते हुए हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं मणिमहेश यात्रा की इस पवित्र यात्रा पर।
यहाँ पल पल में मौसम बदलता रहता है, इसलिए हमेशा अपने साथ छाता या रेनकोट वगैरह साथ लेकर हमेशा अवश्य चलें। यात्रा जितनी मुश्किल है उससे कहीं अधिक खूबसूरत और अद्भुत नज़ारों से भरी हुई है। इस साल 2024 में जो यात्रा पर आ रहे हैं उन्हें ही ग्लेशियर देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि रास्ते में सभी ग्लेशियर पिघल चुके हैं। बाकी काफ़ी जगहों पर इस तरीके से रास्तों में पत्थर हैं, तो काफ़ी सावधानी से चलना पड़ता है, क्योंकि पत्थर ढीले होते हैं, पैर रखने पर पत्थर सरक जाते हैं और फिसलने का डर रहता है, इसलिए सावधानी से चलें। 12 से 13 किलोमीटर का ट्रैक करके आप लोग पहुंचोगे गौरीकुंड। गौरीकुंड समुद्र तल से लगभग 13,300 फीट की हाइट पर है। माना जाता है कि इस कुंड में माँ गौरी ने स्नान किया था, इसलिए इस कुंड में पुरुष स्नान नहीं करते हैं, केवल महिलाएं ही इस कुंड में जो है स्नान करती हैं। गौरीकुंड में माँ गौरी के दर्शन करने के बाद आप लोग आगे बढ़ेंगे श्री मणिमहेश कैलाश पर्वत के दर्शन के लिए। यहाँ से पवित्र मणिमहेश केवल 1 किलोमीटर ही रह जाते हैं। बहुत से श्रद्धालु गौरीकुंड में ही रुकते हैं और अगले दिन सुबह मणिमहेश के दर्शन के लिए जाते हैं। तेरह से 14 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद फाइनली आप पहुंचेंगे अपनी फाइनल डेस्टिनेशन श्री मणिमहेश कैलाश के दर्शन के लिए। मणिमहेश यात्रा के दौरान यहाँ ऊपर आपको 150 से 200 रुपये में पर पर्सन के हिसाब से बेड मिल जाएंगे सोने के लिए रात को। यात्रा के दौरान भंडारे की सुविधा हमेशा चालू रहती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे ढाबे भी हैं, जहाँ आपको 50 से 100 रुपये में पेट भर के खाना मिल जाएगा। मणिमहेश की यह यात्रा हिंदुओं के लिए एक बहुत ही पवित्र यात्रा मानी जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी से राधा अष्टमी तक यह यात्रा चलती है। इसके अतिरिक्त भी श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आ सकते हैं। हमारे हिंदू सनातन धर्म में 5 कैलाशों का वर्णन है, जिनमें से एक हैं श्री मणिमहेश कैलाश पर्वत। माना जाता है कि भगवान शिव ने माँ गौरी से विवाह के पश्चात इस स्थान का निर्माण किया था। एक मान्यता यह भी है कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो सभी देवी देवता सर्वप्रथम इसी स्थान पर प्रकट हुए थे। यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो कमेंट में हर हर महादेव लिख के अवश्य जाइएगा। और वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव।